गोपियां जो है जब ग्वाल वालों को भेजती हैं तो भगवान कमरे में सबसे लिपट करके रोने लगे कि भई आओ, हमारा तुम्हारा संग इतने दिना को है। तो ये मिलन बिछोहा होत है, कृत कर्मन के योग। योगी पूर्व जन्म की गति नहीं जाने को। भगवान ने सबको समझाया। इधर माँ यशोदा की नींद खुली, दरवाजे पे देखा तो भीड़ लगी है रोने वालों की। क्या बात है, क्या हुआ? तब एक सखी कहती है, अरे भोरी बाबरी यशोदा, तो एक कछु पता है तू सोए रही है? बोले का है गो? बोले श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसो कीजियो, इजासो भोर न हो। मेरे लाला को सुबह जाएगा लाला मेरा? कहाँ जाएगा? कौन लेने आया? बोले अक्रूर। मैया रोती रोती यशोदा अपने लाला के कमरे में गई। भगवान ने उठ करके मैया के चरणों में माथा टेका, आंसुओं से चरण धो डाले। मैया ने आंखों में आंसू देखे। मैया ने समझ गई कि लाला मैं जो बाहर सुन के आई हूं क्या वो सही है? बोले हाँ मैया। कर मन सो मिलिवो भयो, और करमई तो बिछुड़ा। जिसका मैया जितने दिन का संग लिखा है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये सब जो है विधि के हाथ में है। माँ मेरो और तेरो इतनी दिना को संयोग लिखे हो, अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पे जाना है। अरे मैया तू तो जानती है सदा कोई किसी के साथ नहीं रहा। एक दिन भैया भैया बिछड़ जाते हैं, बाप बेटा बिछड़ जाते हैं, बहन भैया बिछड़ जाते हैं। अब जब विक्रमपुर में पैदा भय होंगे बहुत से जन, कितने बालक यहाँ खेले होंगे, पढ़े होंगे। कोई बम्बई पहुंच गया, कोई दिल्ली पहुंच गया, कोई कलकत्ता पहुंच गया, कोई कहूँ पहुंच गया है। वो तो संतन की कृपा के अब जा कथा में भी जन कितने सालन बाद मिले होंगे हैं। और भैया तू कैसा, तू कैसा है? संत मिलाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, और दुष्ट तोड़ने का काम करते हैं, दूर करने का काम करते हैं। तो कौन किसके साथ सदा रहा है? अरे मैया एक दिन तो सबको बिछड़ना पड़ता है, जगत में बिछड़ना पड़ता है, और कभी कभी जगत से जाना होता है तब भी बिछड़ना पड़ता है। मैया तो एकदम आश्चर्यचकित हतप्रभ हो गई। बोले तैने तो ऐसे ज्ञान की बात कबू नहीं करी, तू ने कसो सो मेरो लाला इतने ज्ञान की बात। मैया को याद आ गया कि पंडित जी ने कुंडली बनाई थी तब कहा था कि तेरा बेटा राजा बनेगा, पर जब राजा बनेगा तो ये छोड़ जागो और तू इसे खो बैठेगी। मैया को याद आ गई कि है सकता है कि पंडित जी के वे दिना उन बताए हुए दिना नजदीक आ गए। मैया यशोदा रो पड़ी और बोली लाला ऐसे ऐसे पंडित जी ने कुंडली देखी तू राजा बनेगो, लेकिन बन यूं कही उन्होंने कि तू छूट जाएगी। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तू खूब बड़ा राजा बने। मैं तो तेरी माँ हूं ना। माँ अपने बेटे को दूर करना नहीं चाहती है, लेकिन जब देखती है कि इसका भविष्य है तो भेज देती है, पर उसका मन नहीं लगता है। ये माँ बाप जो गांव में रहते हैं ना, बेटे से दूर, बच्चों से दूर, केवल उनके भविष्य की खातिर रहते हैं, बाकी मन उनके बिना लगता नहीं है। त्योहार पे उन्हीं की याद आवे, कोई बात हो तो उन्हीं की याद आवे,
कुछ बनाती हैं तो उन्हीं की याद आवे हैं कि मेरे बाप बड़े चौराहे खीर बहुत पसंद थी, आज मैंने खीर बनाई है, वो तो आज बहुत खुश होता। आज मैंने बेसन बनाया, कड़ी बनाई है, आज वो होता तो आज बहुत खुश होता। हर बात बात पे इनको अपनी संतान की याद आती है, लेकिन रहना पड़ता है क्योंकि उनका भविष्य अच्छा हो जाए, इसलिए माँ त्याग करती है। बाकी माँ की कोई कहे कि ममता वो खुश रह जाएगी उसके बिना, ये संभव नहीं है। तो यशोदा कहती है बेटा तो भगवान खूब बढ़ावे तो खूब बड़ो राजा बन जाए, पर लाला मेरी एक प्रार्थना है, अब मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, जा घर में जा गांव में, मैं सुबह जग करके तेरा मुंह देखती हूं, पूरे दिन तेरे संग खेलती हूं, तू बुढ़ापे में तो मोह मिलो, अब मैं बुढ़ापे को सहारा छीन के जा रहा है, तू बता मैं किसके सहारे जीऊंगी। लाला मेरी एक प्रार्थना है, मैं तो रोकूंगी नहीं, पर एक प्रार्थना है, तू राजा बनेगा ना, तेरे बड़ी बड़ी महल होंगे, नौकर चाकर होंगे, दास और दासी होंगे, तो बिन में कब कोने में कोई जगह खाली हो तो अपनी नौकरी पे जा मैया को और बाबा को राख लियो। हम काउते नहीं बताएंगे कि हम तेरे मैया बाबा हैं, हम तो तू जो बता देगा बा काम कर लो करेंगे, तेरे महलन में परे रहेंगे, तेरो दर्शन कर लेंगे, सवेरे सवेरे तो पूरा दिन कट जाओ करेगो, हमारा बुढ़ापा कट जाएगो। लाला पर तू जाएगो तो तेरे बिना जीना तो संभव नहीं है और मर भी हम पाएंगे नहीं। तू जो सेवा बतावेगो, नीच टहल ग्रह के सब करिहूं, पद पंकज बिलो के भव तरिहूं। जो सेवा बतावेगो हम चुपचाप करते रहेंगे। कब दासी की जगह मोह रख दियो, कहीं गाय की सेवा हो तो पे नंद बाबा रख दियो, तेरी सेवा करते रहेंगे। लाला ने अपनी मैया को गले से लगा लिया, कहा मां तू मेरी मां है, मैं जैसो भी हूं ना भलो बुरो मैं तेरो बेटा हूं, चाहे राजा बन जाऊं चाहे महाराजा, पर मैं तेरा ये प्यार ये स्नेह कभी नहीं भूलूंगा। मैया ऐसी बात क्यों करती है, मैं तेरो ही लाला हूं, तेरो लाला रहूंगा, तेरे ही नाम से मैं पूरी दुनिया में पूजूंगा कि यशोदा को लाला, यशोदा को लाला। मैया ने कहा मुझे नाम की जरूरत ना, मुझे तो अपने लाला की आवश्यकता है, मुझे अपने लाला की जरूरत है, मुझे नाम की नहीं, नाम ते मुझे कहा करना हो। भगवान ने बहुत समझाया और कहा मैया अभी आधी रात है, सो जा। अब कहीं मैया को नींद आती है, सवेरो भयो, लाला को जगाया, नहलाया, धुलाया, तैयार किया, मोर मुकुट बांधा विदाई के लिए अपने ही हाथों से। आज हमारो बच्चा कब नौकरी में या कब बिजनेस में बाहर रहते होए और 4-4, 6-6 महीना पीछे लौट के आमत होए, तो अभी माँ जाते समय, बच्चे के जाते समय रोती है, जबकि वो जानती है 6 महीना पीछे आ जाओ। और जाके बेटा को जी पतो नहीं होए कि आवेगो कि नहीं आवेगो, और वो विदा करे और कन्हैया जैसो बेटा होए, हैं? उसका क्या हाल हुआ होगा। मोर मुकुट बांधा, माथे पे तिलक लगाया, टीका किया, और जब माखन खिलाने लगी और दही खिलाने लगी ना, क्योंकि माताएं जब जाते समय अपने बच्चों के लिए दही खिलाती हैं, शगुन होता है, तो माँ जो हिलकी लेकर के रो पड़ी। भगवान तो खुश राखे,
भगवान माँ के चरणों को प्रणाम करते हैं, ग्वाल वालों से मिलते हैं। एक कोने में नंद बाबा रो रहे थे, जाकर के चरण स्पर्श किए और बाबा के गले से लिपट के रो पड़े। माँ तो फिर भी रो रो करके अपने मन की बात कह देती है, लेकिन हमारे भारत में जो बाप होता है ना, वो अपना दर्द कह नहीं पाता, वो इधर उधर रोता रहता है। कभी आप बाप को देखना, बेटी की विदाई हो रही हो तो बेटी की विदाई से इधर उधर भागता फिरेगा, बोले मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, क्योंकि उससे वो बता नहीं पाता, कह नहीं पाता, दिखा नहीं पाता। लेकिन जब बेटी विदा हो जाती है ना, तो वही बाप तुम्हें किसी कोने में अकेला रोता हुआ मिलेगा। उससे जाकर के कहो वो टेंट वाला आया है, तो वो रो करके कहता है 2-4 दिन बाद बात करना, अभी मेरे कलेजे का टुकड़ा चला गया है, अभी मैं होश में नहीं हूं, अभी मेरी हालत इस लायक नहीं है। नंद बाबा रो रहे थे। भगवान ने समझाया, बाबा मैं तुम्हारो लाला हूं, तुम्हारो ही रहूंगा। ये मन है व्याकुल, नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि, प्रतिपल पड़े सुनाई हो। नंद बाबा रो पड़े हैं, जैसे तैसे शांत किया है। रथ में भगवान बैठे, थोड़े से आगे बढ़े, गोपियां नीचे लेटी थीं, उनको समझाया। इधर यशोदा बेहोश हो गई। भगवान ने फिर लौट करके माँ यशोदा को उठाया, कहा माँ माँ मैं अभी यहीं हूं, देख कहीं नहीं गया। जब यशोदा को होश आया ना, तो दोनों किनारों से आंखों के पलकों से आंसू के टप टप बूंदें गिरने लगी और हाथ जोड़ लेती है कि बेटा ये मत समझना कि मैं तुझे रोकने की कोशिश कर रही हूं ना, मैं तो माँ हूं और ये चाहती हूं कि तू जहां भी रहे, बस भगवान तो खुश रखे, मैं रोकूंगी नहीं, तू जा। पर मेरी एक पीड़ा है, मेरी एक परेशानी है, भाई दूर करके जा। हाँ, एक दिन मैंने तू उखल से बांधे हो, पूरे दिन भूखो प्यासो बंधे हो रहे हो, और जब तू पूरे दिन भूखो प्यासो बंधे रहे, तेरे ऊपर पेड़ गिर गए, जैसे तैसे तू बचो। वादना की जब याद आती है तो मेरा कलेजा फटता है। मैं करूं तो करूं क्या, मैं उस दिन की याद जब करती हूं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। इसलिए मेरी प्रार्थना ये है कि तू मुझे न्यों कह जा कि मैंने तू क्षमा कर दे। ये माँ का कलेजा होता है ना। बोले जब जब वो याद
ये माँ है ना, बेटे को पीटना नहीं चाहती, लेकिन जब कभी पीटना पड़ जाए ना तो बेटा तो थोड़ी देर बाद बच्चा तो खेलने लगता है, लेकिन ये पूरे दिन रोती है कि आज मैंने बहुत मारे हो, आज मैंने बहुत पीटे हो, पूरे दिन रोती है। बोले लाला बादना की जब याद आती है तो मेरा कलेजा फटता है, मैं बहुत दुखी होती हूँ, तू यूं कह जा मैया मैंने क्षमा कर दी। भगवान बोले मैया तेरे बांधवे में जो सुख मुझे मिलो ऐसा सुख तो मुझे बैकुंठों में नहीं मिलो। तू बार बार मुझे बांधे और बार बार मैं तेरे आंगन में आऊं, मुझे बहुत सुकून मिला। ऐसा कभी मत सोचना कि तेरे बांधने से मुझे दुख हुआ। अरे माँ तेरे प्यार में जो सुकून है वो सुकून कहीं नहीं है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। ही बेटा कोई माँ से रूठे, ये माँ 100 बार मनाए, यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। माँ एक ऐसा देवता है इस धरती पर, मंदिरों में जाती है तो अपने लिए कुछ नहीं, मेरा बेटा पड़ जाए, मेरा बेटा ठीक रहे, मेरे बेटा को ब्याह हो जाए, मेरे बेटा को ऐसे है जाए। और ऐसी माँ के ऐसे देवता को भी जब जवानी में और उस बड़े बूढ़े देवता को जब लोग ये कहते हैं ना कि तुमने हमारे लिए क्या किया, मुझे उनकी जीभ काटने का मन होता है। अरे तुमसे उनकी सेवा नहीं बन रही तो कम से कम ऐसे जहरीले शब्द तो न बोलो कि तुमने हमारे लिए क्या किया। पता है बाप ने उन दिनों पालन पोषण किया था जब हिंदुस्तान में बड़ी गरीबी थी, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से चाकी से पीस पीस करके हम लोगों को पढ़ाया और बड़ा किया, और अब हमारे पास सारी सुविधा होने पर भी हमें वो माँ बाप अखर जाते हैं। और ऐसे देवता को जिसने पूरी जिंदगी वार दी, पूरी जिंदगी दे दी, ऐसे जो लोग दुख देते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, माँ बाप जो है गरीबी में रहे पहले और औलाद अमीर हो जाती है तो भी माँ बाप तो, क्योंकि वे जब कुछ करते हैं तो अपनों अलग जाके शहर में रहेंगे, जन काका करेंगे। माँ बाप तो गांव के बई फूटे मड़ा में और बई गरीबी में बई छोटे सेवा में जीवन में गुजारा करते हैं। वे कभी नहीं कहते कि तेने 4 व्हीलर ले ली तो एक मोह कूदे हैं, तेने फॉर्चूनर ले रही है तो वो ये नहीं कहते कि मौका एक छोटी सी दे देना, बस भैया अच्छा लगा तो जब तू ले तो है ना। लेकिन दुख तब होता है कि वो अभी भी गरीबी में 2-4 किलो घी बना करके और उसकी फॉर्चूनर में रखती है, और वो नालायक उसके हाथ पर 2-4 हजार रुपए भी धर के नहीं जाता।
दुख तो तब होता है। टोकने वाले टोकते हैं तो झूठ बोल देती है, पूछने वाले पूछते हैं तो कुछ देगो है क्या देगो, क्या कहती है पता है? बाबे खुले नहीं होंगे, बाबे होंगे नहीं जा समय। अब जो मोबाइल फोबाइल में रखता है तो वैसे हतन आए बाबे, छुपाती है। लेकिन वो कपूत फिर भी समझता नहीं है कि तेरे लिए उसने क्या किया और तू उसके साथ क्या कर रहा है। इसको कहते हैं कृतज्ञता का दोष। उस औलाद को एक दोष लगता है जो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता। उसकी औलाद उससे भी ज्यादा भयंकर करेगी जो वो अपने माँ बाप के साथ कर रहा है। माँ का दिल ना दुखा, अमानत है माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, ते दुखा। बेटे का नाता 9 मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। को मारा है।